अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में चीन के J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन के आगाज़ से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस तैयारी की बुनियादी खसूसियात और पाकिस्तान के लिए एयरफोर्स वर्जन की दस्तयाबी को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन के J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन बाकायदा शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह तो नहीं है कि चीन ने आया J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या फिर J-35A एयरफोर्स वर्जन में से इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू की है। ताहम माहिरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर इन दोनों तैयारों की यानी J-35A और J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन पैरेलल शुरू कर दी गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जुहाई एयर शो के मौके पर एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के 3 डिफरेंट यूनिट्स देखे गए थे, जबकि कैरियर बॉर्न वर्जन के इससे पहले ही 2 प्रोटोटाइप मंजर आम पर आ चुके हैं। इस पस मंजर को पेश नज़र रखते हुए ये बात किसी हद तक वसूख से की जा सकती है कि चीन इन दोनों वर्जन के प्रोटोटाइप बहुत पहले ही तैयार और टेस्ट कर चुका है और अब मुमकिन तौर पर इन तैयारों की पैरेलल सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि चीन के ये दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मुतवक्के दौरानिये से बहुत पहले सर्विस में बाकायदा इंडक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। ख्याल रहे कि चीन J-35 को खास तौर पर अपनी नेवी की फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बना रहा है, जबकि J-35A जहां चीन की अपनी एयरफोर्स का सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, वहीं इस तैयारे को चीन के दोस्त ममालिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, चीन के इस दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन से मुतालिक हालिया खबरें और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस अगर दुरुस्त साबित हुए तो यकीनी तौर पर ये दोनों तैयारे पहले स्पेकुलेट की जाने वाली 2026-27 की टाइमलाइन की बजाय 2025 के एंड पर सर्विस में इंडक्ट करने के लिए इब्तदाई तौर पर दस्तयाब हो जाएंगे। ऐसी सूरत में जहां चीन अपनी नेवी में J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 2025 के एंड और एयरफोर्स वर्जन को भी 2025 के एंड या 2026 के इब्तिदा में इंडक्ट कर सकता है, वहीं पाकिस्तान की जानिब से पहले ही अनाउंस किए जाने वाले J-35A तैयारे की पाक फिजाइया को फराहमी 2026 के मिड के बाद शुरू हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर करें। अब तक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक J-35A की लेंथ 17.3 मीटर्स, हाइट 4.8 और विंग स्पैन 11.5 मीटर्स है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 टन बताया गया है, जबकि सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर्स है। J-35A की ज़्यादा स्पीड मार्क 1.8 बताई गई है, जबकि सर्विस सीलिंग 52,000 फीट है। J-35A में सिंगल इंटरनल बे मौजूद है, जिसमें टोटल 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को हाउस किया जा सकता है। इंटरनल बे में एयरक्राफ्ट PL-10, PL-15 और PL-21 को कैरी कर सकेगा, जबकि इसमें सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ख्याल रहे कि PL-10 को शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइट एयर टू एयर मिसाइल, PL-15 को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-21 को वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल करार दिया जाता है। इसकी इंटरनल बे में एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए 50 किलोग्राम वजनी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जैसा कि LS-6 या FT-7 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स और GB-50 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। J-35 पर एक्सटर्नल 6 हार्ड पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिन पर बड़े साइज के YJ-83K और YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को बिलतरतीब एंटी शिप और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे रोल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। J-35A पर इंटरनल गन भी इंस्टॉल की जानी थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। फ्रेंड्स, इस वेपन पैकेज के साथ ये बात वसूख से की जा सकती है कि J-35A हर एतबार से एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होगा, जो ज़रूरत पड़ने पर डेडिकेटेड एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिशंस या फिर मल्टी रोल मिशंस के लिए कन्फिगर किया जा सकेगा।
J-35A वही स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कैरियर बॉर्न वर्जन के हैं, ताहम इसको एयरफोर्स मिशंस के लिए मुनफरिद बनाया गया है। मिसाल के तौर पर इस पर नेवल वर्जन के अरेस्टिंग हुक और फोल्डिंग विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसके डिज़ाइन फीचर को सिंप्लीफाई करते हुए लैंड ऑपरेशंस के लिए एजिलिटी को इन्हेंस करता है। J-35A मॉडर्न एडवांस ग्लास कॉकपिट से इक्विप्ड है, जिसमें एक लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले दिया गया है। अलबत्ता फ्यूचर अपग्रेड्स में F-35 स्टाइल पैनोरामिक कॉकपिट डिस्प्ले यानी PCD देखने को मिल सकता है, जो डाटा इंटीग्रेशन को फर्दर इन्हेंस करने का बाइस बनेगा। J-35A पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यानी EASA रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि J-20 की तरह की वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। गो के अभी तक रडार की टाइप तो नहीं बताई गई, ताहम चीन इस एतबार से भी बहुत तरक्की कर चुका है और हमें यकीनी तौर पर इस तैयारे में आने वाले अरसे में एडवांस AESA रडार देखने को मिलेगा। J-35A सिंगल व्हील नोज गेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो लैंड बेस्ड मिशंस के लिए बेहतर बनाई गई है। इसके अलावा IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का इस्तेमाल नोज के नीचे पैसिव ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। J-35A की प्रोटोटाइप वर्जन में WS-21 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजन बुनियादी तौर पर 9 टन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, यानी WS-21 93 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन में सुपर क्रूज सलाहियत अभी के लिए मौजूद नहीं है, गो के फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी का कहा गया है। फ्रेंड्स, J-35A और कैरियर बॉर्न J-35 को बिलाखिर WS-19 से इक्विप किया जाएगा, जो हायर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये इंजन 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के साथ साथ थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल यानी TVC सलाहियत का भी हामिल होगा। J-35A तैयारे की पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन की सूरत में ये पाकिस्तान का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा। ये सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स को दुश्मन के रडार से बचते हुए डिटेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने और कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने के काबिल बनाएगी। फ्रेंड, इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में कभी इम्कान है कि वो इसे 2026 में इंडक्ट कर लेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको J-35 की सीरियल प्रोडक्शन से मुतालिक ये ब्रेकिंग न्यूज़ और इसकी चाइनीज़ एयरफोर्स और चाइनीज़ नेवी में इंडक्शन के अलावा पाक फ़िज़ाइया के लिए दस्तयाबी की मुतवक्किर टाइमलाइन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।